कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 24 अक्टूबर को देर रात अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में कांग्रेस ने अपने कोटे की 85 में से 48 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कराड़ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलास राव देशमुख के दो बेटे को टिकट दिया है। इसमें बड़े बेटे हैं अमित देशमुख और इन्हें लातूर शहरी सीट से टिकट दिया गया है, जबकि छोटे बेटे धीरज विलास राव देशमुख को लातूर ग्रामीण सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। लातूर को देशमुख परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस ने इस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी इन दोनों को सौंपा है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में रितेश देशमुख के साथ सेल्फी ले रहे अमित देशमुख और धीरज विलास राव देशमुख दिख रहे हैं और इसके बाद इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये फोटो पुरानी है, 2019 की ये फोटो बताई जा रही है। अमित कांग्रेस के नेता हैं और लातूर सिटी से जो वर्तमान में भी विधायक हैं, महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री रह चुके हैं और पिता विलास राव देशमुख के राजनीति में सक्रिय होने के कारण अमित ने बहुत ही कम उम्र में महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा। उन्होंने लातूर नगर परिषद के चुनाव में भी 21 साल की उम्र में बेहद ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में शिवराज पाटिल के चुनाव प्रचार किया था। शिवराज पाटिल के लिए बात 2002 से 2008 के बीच के करें तो इस बीच में युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे और 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार लातूर सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने पहले चुनाव में 89,480 मतों से भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। अमित देशमुख का जन्म 21 मार्च 1976 को हुआ था। रितेश देशमुख कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के बड़े भाई हैं और अमित का विवाह भी अदिति प्रताप से 2008 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं। परिवार में राजनीतिक माहौल होने के कारण धीरज का सियासी सफर भी बहुत पहले प्रारंभ हो गया था और 36 साल की उम्र में थे तो राजनीति में एंट्री लिए। इससे पहले 2017 में उन्होंने महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में हिस्सा लिया और जीत भी दर्ज की। उन्होंने 2012 में दीपशिखा भगवानी से शादी कर ली। बात अगर इनके दोनों के पिता विलास राव देशमुख की करें तो राजनीति भले ही आपको एक कद्दावर नेता और दमदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना सकती है, लेकिन राजनीति विवादों में लपेटना भी नहीं भूलती। ऐसे ही एक शख्सियत और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे विलास राव देशमुख के साथ भी हुआ था। देशमुख ने राजनीति में शुरुआत बेहद ही निचले स्तर से की थी। पंचायती चुनाव से करियर की शुरुआत करने वाले देशमुख पंच बने और फिर सरपंच बने। इसके बाद देशमुख जिला परिषद के सदस्य रहे और लातूर तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी बने। फिर विलास राव युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बने और देशमुख ने कार्यकाल के दौरान अपने युवा कांग्रेस के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी अहम कदम बढ़ाया। 1980 से 1995 तक विलास राव देशमुख लगातार 3 चुनाव में विधानसभा चुनाव में जीतते गए। इसके बाद कई कार्यालयों, कई मंत्रालयों में बतौर मंत्री के रूप में कार्य किया और इस दौरान विलास राव देशमुख ने कृषि, मत्स्य, पर्यटन, उद्योग, गृह, ग्रामीण, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा मामले, खेल समेत कई पदों पर मंत्री के तौर पर काम किए। साल 1995 में विलास राव देशमुख चुनाव हार गए, लेकिन 1999 के चुनाव में देशमुख के विधानसभा में फिर से वापसी हुई और इस साल वह पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा की नियति ने विलास राव देशमुख को भी नहीं बख्शा। अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें सीएम की कुर्सी से उतरना पड़ा और उनके स्थान पर सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं अगली चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर सीएम बनाया गया और इस दौरान वह पहली बार 18 अक्टूबर 1999 से 16 जनवरी 2003 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बतौर सीएम उनका दूसरा कार्यकाल रहा 7 सितंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक। लेकिन इस बीच में मुंबई में 26/11 हमले के बाद विलास राव देशमुख अपने बेटे रितेश देशमुख और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के साथ ताज होटल का मुआयना करने पहुंचे थे।
इस पर विपक्ष ने देशमुख पर जबरदस्त आलोचना की थी। विपक्ष का कहना था कि विलासराव देशमुख अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को ताज होटल ले गए थे। इस मामले ने तुल पकड़ने के बाद देशमुख इस्तीफा दे दिए थे और उन्हें जबरदस्ती देना पड़ा था इस्तीफा, क्योंकि विपक्ष काफी बवाल काट रहा था। 14 अगस्त 2012 को लीवर कैंसर से जूझने के बाद चेन्नई के एक अस्पताल में 67 साल की उम्र में विलासराव देशमुख का निधन हो गया। उनके बाद राजनीति का पूरा दारोमदार उनके दोनों बेटे ने संभाला। इस बार कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साकोली से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के भी उम्मीदवार बनाया है। धारावी से वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ को टिकट दिया है। वहीं तिवसा से यशोमती ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ही नतीजे साफ हो पाएंगे कि कौन कितने पानी में रहा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।